बताने वाला हूँ कि कैसे छोटा बिज़नेस एक हो जाता है। देखो किसी तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें से हो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। क्योंकि आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आपको बिज़नेस एक्सपेंशन में हेल्प कर सकते हैं। जिसमें से चौथा तरीका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या देखो इंडिया में हर किसी का सपना होता है कि उसका एक बहुत बड़ा बिज़नेस होना चाहिए और इसी सपने को देखते हुए वो किसी तरीके से अपना बिज़नेस शुरू भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों 1 या 2 साल में या तो उसका बिज़नेस नुकसान में जाने लगता है या फिर कुछ टाइम के बाद वो बिज़नेस बंद हो जाता है। वो पूरी ज़िंदगी अपने छोटे से ही बिज़नेस में एक जॉब की तरह काम करता है और कुछ सालों के बाद अपने बच्चों को ये सलाह देता है कि बेटा पढ़ाई-लिखाई करो और नौकरी करो, क्योंकि बिज़नेस में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसे अपने छोटे बिज़नेस को बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो कि बिज़नेस को शुरू करने के बाद कैसे उसको बड़े लेवल पे स्केल करना है, तो यार आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि ये है सीखो का ऑफिशियल शो क्लाउड किचन बिज़नेस, जिसके आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे छोटा बिज़नेस एक बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो किसी बिज़नेस को बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बहुत बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि केवल एक लोकेशन पे या फिर एक दुकान खोल लेने से कभी बिज़नेस बड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप केवल एक ही जगह पे दुकान खोल रहे हो या फिर अपना ऑफिस खोल रहे हो, तो यार केवल आप उस एरिया के लोगों को ही सप्लाई कर पाओगे और आपके कस्टमर्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना क्लाउड किचन रन कर रहे हो, तो यार एक क्लाउड किचन से आप केवल 4 से 5 किलोमीटर के सर्कल में ही सप्लाई कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा आपको सप्लाई करनी है तो यार आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा। और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अगर ये 4 तरीके आप लोगों ने अपनाए ना, तो भाई आपका बिजनेस जरूर बड़ा बनेगा। सबसे पहले आपको अपना एक परफेक्ट बेस किचन बनाना पड़ेगा, या जिसकी रेटिंग 4 स्टार से ज्यादा होनी चाहिए और कम से कम महीने की 800 से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है ना, अच्छा तो सबसे ठीक पहले है। आपका बेस अब बार-बार मजबूत होना इसी बोलते चाहिए। नहीं ऐसा ठीक नहीं है। कि एक्सपेंशन के चक्कर में जो आपका हाँ, बेस हाँ, किचन है, जो आपका मेन किचन है, वही डगमगा जाए। क्योंकि अगर वहां पे ऑर्डर्स आने बंद हो गए या फिर उसकी रेटिंग्स डाउन हो गए, तो भाई आपकी आगे की किचन भी डगमगा जाएंगे। बेस सेकंड नहीं स्टेप में मुझे आपको पता अपने था मेन किचन को सेंट्रल तो किचन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि सारी परचेज वहीं से होनी चाहिए, सारी ग्रेवीज वहीं पे रेडी होनी चाहिए। जो आपने छोटे छोटे आसपास सैटेलाइट किचन बनाए हुए हैं, वहां पर पूरा रेडी मटेरियल पहुंचना चाहिए, जिससे केवल फाइनल प्रिपरेशन होके पैकिंग होके वहां से ऑर्डर डिलीवर किया जा सके। इस तरीके से आप अपनी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छा बचा ठीक लोगे है, और मेरा क्या आपको पता स्केल मुझे करने तो में इजी भी ऑब्वियसली होगा। चाहिए तीसरा था। तरीका है 90 डेज का पायलट रन। या देखो जब भी आप कोई नया सैटेलाइट किचन ओपन कर रहे हो, तो वहां पे आपको 90 डेज का पायलट रन करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि 90 डेज में वो किचन प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 90 डेज के बाद भी वहां पे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो तुरंत आपको सैटेलाइट किचन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस में ज्यादा दिन किचन चलाने से अरे कोई फायदा किसने नहीं। कर दिया? उसकी जगह आप कोई दूसरी ऐसी लोकेशन चूज करिए जहाँ पे ट्रैफिक भी ज्यादा हो और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स भी मिल सके। और नंबर 4 टेक ऑटोमेशन। या देखो आज की डेट में जितना ज्यादा आप टेक्निकल होते जाओगे, उतना ही आपको अपना बिजनेस स्केल करने में इजी होगा। जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग सॉफ्टवेयर, पॉस सिस्टम और ऑनलाइन ऑर्डर इंटीग्रेशन। अगर ये सारी चीजें आप अपने किचन में इंटीग्रेट कर देते हो, तो एक तो यार आपको सारी चीजें ट्रैक कर रहे हो बहुत ईजी रहेगा। और जब आप स्केल कर रहे होगे ना, तो यार बहुत कम चांसेस है कि आप नुकसान उठाओगे, क्योंकि टेक जितना ज्यादा हाईटेक होता है ना, एक्सपेंशन उतना ही ज्यादा स्मूथ। लोगों ने अभी अभी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में आप पहले दिन से पैसा कमाना चाहते हो, तो यार आज का ये वीडियो केवल आप लोग के लिए बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो यार उसमें 4-5 महीने का टाइम लग जाता है उसकी मार्केटिंग में, उसको कस्टमर तक पहुंचाने में और उसको ब्रेक इवन में लाने के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि यार कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जिनको अगर आप लोगों ने अपने बिजनेस में यूज किया, तो यार बहुत ज्यादा चांसेस है कि यार पहले दिन से ही आपको प्रॉफिट होने लगे। यानी कि पहले दिन से ही आपका बिजनेस ट्रेंडिंग हो जाएगा और जैसे जैसे उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे यार आपको प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों ये वही तरीके हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस में यूज करती हैं। इसी वजह से उनकी ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से होती है और वहीं छोटा बिजनेस नहीं 2-3 साल बाद भी उसी स्टेज पे खड़ा रहता है। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो वो कि यार बिजनेस को 13,000 ट्रेंडिंग की करने के वो चाहिए थी। तरीके कौन से हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज वो अपनी 13 स्ट्रेटजी में यूज कर रही हैं, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल तो भी मिस क्या मत करेगा करिएगा। तू भी क्योंकि लास्ट ये का? है सीखो का ऑफिशियल अभी जो क्लाउड कितना किचन लिया बिजनेस, तब जिसकी चालू आज था के वो एपिसोड साइड? में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग बिजनेस के 6 हैक्स के बारे में, जिसमें से पांचवा और छठवां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो सबसे पहला हैक है वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। देखो किसी भी बिजनेस को ट्रेंडिंग लाने के लिए उसमें कीवर्ड्स को ऐड किया जाता है। अब अगर हम लोग क्लाउड किचन का एग्जांपल लें, तो यार देखो बिरयानी, पनीर, कॉम्बो और रोल्स, ये 4 ऐसे कीवर्ड्स हैं यार जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर आप ज़ोमैटो, स्विगी के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स देखोगे ना, तो ये 4 वर्ड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर सेकंड इज़ ऑर्डर वेलोसिटी विंडो। दोस्तों अगर किसी कस्टमर ने आपके किचन में ऑर्डर किया है, तो भाई आप कितनी स्पीड से उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो, कितनी जल्दी वो शेफ के पास जा रहा है रेडी होने के लिए, और खाना पैक होने के बाद डिलीवरी बॉय ने कितनी जल्दी उसको पिकअप किया है। दोस्तों अगर ये सारी अपडेट्स आप उनके ऐप में टाइमली करते हो, तो दोस्तों उनका भी एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है कि ये पर्टिकुलर किचन सारे स्टेप्स को टाइमली अपडेट करता है। इस वजह से इसको ट्रेंडिंग में लेके आया जाए।
नंबर 3 इज डिस्काउंट इन पीक आवर्स। देखो अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जब पीक आवर्स चल रहे हैं तब आपको डिस्काउंट नहीं देना है, क्योंकि कस्टमर तो उस टाइम पे आ ही रहा है। लेकिन अगर आप पीक आवर्स में डिस्काउंट देते हो तो ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर आपके पास आएगा और पीक आवर्स में डिस्काउंट की वजह से वो कस्टमर आपके लिए लॉयल भी बना रहेगा। नंबर 4 इज हाई क्वालिटी इमेज। यार देखो खाना जो बिकता है ना वो केवल अपनी इमेज की वजह से ही बिकता है, क्योंकि ऑनलाइन तो केवल आपको फोटो ही दिखती है। तो दोस्तों आपको अपने ऐप में डिश की ऐसी इमेजेस अपलोड करनी है जिसमें टॉपिक्स बहुत बढ़िया हो, कलर बहुत अच्छा हो और खाना देखने में डिलीशियस लग रहा हो, क्योंकि जो खाना देखने में टेस्टी लगता है उस खाने के ऑर्डर होने के चांसेस 25% तक ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5 इज रेट बूस्टिंग विंडो। यार देखो आपके क्लाउड किचन की क्या रेटिंग है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आज की डेट में ना लोग फिल्टर लगाने लगे हैं। यार जिस रेस्टोरेंट की रेटिंग 4+ हो ना केवल वो मुझको दिखाओ। इसलिए दोस्तों आपको कस्टमर से फीडबैक जरूर लेना है और कोशिश करना है कि अगर उनका फीडबैक अच्छा हो तो वो 5 स्टार रेटिंग भी आपको दे, क्योंकि जितनी ज्यादा और जितनी अच्छी आपकी क्लाउड किचन की रेटिंग होगी उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे। एंड नंबर 6 इज इंडिविजुअल प्रमोशनल कोड। देखो जो कस्टमर आपके यहाँ से बार बार ऑर्डर कर रहा है ना यार उसको आप इंडिविजुअल प्रमोशनल कोड भेजिए, क्योंकि वो आपका लॉयल कस्टमर है और एक लॉयल कस्टमर 4 बाहर के कस्टमर से ज्यादा बेटर हो। सपना है कि यार मेरा अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए, और ये सपना इस वजह से है क्योंकि आप अपने किसी दोस्त को देख के मोटिवेट हो रहे हो कि यार वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में पैसा भी कमा रहा है और मैं यहाँ जॉब में एक लिमिटेड सैलरी कमा रहा हूँ। और फिर यही मोटिवेशन आपको बिजनेस स्टार्ट करने पे मजबूर भी कर देती है और आप बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हो। अब बिजनेस स्टार्ट करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में 10 में से 7 बिजनेसेस स्टार्टिंग के 3 साल में ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए ना केवल आइडिया नहीं चाहिए होता है बल्कि एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किस मॉडल को चूज करना है अपने बिजनेस के लिए, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि उनको किस बिजनेस मॉडल को कब स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलत मॉडल चूज कर लिया ना तो यार ज्यादा चांसेस है कि आपका बिजनेस बहुत जल्द बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो कि यार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से बिजनेस मॉडल होते हैं और कब कब उनको स्टार्ट करना होता है, तो यार इस वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये है सीखो का ऑफिशियल शो क्लाउड किचन बिजनेस, जिसके आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल वर्सेस सैटेलाइट किचन के बारे में। दोस्तों आज की डेट में ना बिजनेस के नाम पे लोग सबसे ज्यादा क्लाउड किचन ओपन कर रहे हैं और हर किसी को लगता है कि यार बस क्लाउड किचन ओपन करो, खाना बनाओ, जोमेटो स्विगी पे भेज के पैसा कमा लो। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लाउड किचन से पैसा कमाने के लिए ना उसके मॉडल्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्लाउड किचन के बेसिकली 2 मॉडल होते हैं, एक सेंट्रल किचन होता है, एक सैटेलाइट किचन होता है, और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब एक्सपेंशन का टाइम आता है तो सही बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड नहीं करने की वजह से उनको बिजनेस में नुकसान भी होता है और कई बार तो पूरा बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल किचन क्या होता है। देखो सेंट्रल किचन एक टाइप का मेन किचन होता है, जहां पर आपकी सारी प्रिपरेशन होती है, जहां पर आपका पूरा मैनेजमेंट बैठता है, और इसके अलावा जो आपका हेड शेफ है वो भी सेंट्रल किचन में ही बैठता है। अब अगर बात की जाए सैटेलाइट किचन की, तो देखो सैटेलाइट किचन एक टाइप का पायलट रन होता है। आप एक अपना सेंट्रल किचन तो ऑलरेडी चला ही रहे हो, अब अगर आपको किसी दूसरे एरिया में एक्सपेंड करना है तो वहां पर आप एक पायलट किचन खोल सकते हो, जिसको सैटेलाइट किचन भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सारी ग्रेवी, सारी प्रिपरेशन सेंट्रल किचन में करोगे और वहां से बना बनाया फूड, बनी बनाई ग्रेवीज सैटेलाइट किचन में भेज दोगे। अब सैटेलाइट किचन में जाने के बाद केवल एक हेल्पर की वहां रिक्वायरमेंट होती है जो फूड की फाइनल प्रिपरेशन करता है, यानी कि कोई अगर पर्टिकुलर डिश का ऑर्डर आया है तो बस उसमें ग्रेवी ऐड करके सिर्फ धागा मार के उसको पैक करके डिलीवर करना होता है। इतना ही काम होता है सैटेलाइट किचन का। लेकिन अब अगर आप लोगों ने जगह जगह अपने सेंट्रल किचन ओपन कर दिए, हर जगह आपने शेफ हायर कर लिया, हर जगह आपने पूरा मैनेजमेंट बिठा दिया, तो भाई आप सोचो कि यार आपकी कॉस्टिंग कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रोजन फूड का बिजनेस कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को सच में पैसा कमाना है ना, तो जितना फोकस आप अपने मेन बिजनेस पे करते हो ना, उतना ही फोकस आपको अपने साइड बिजनेस या फिर बाई प्रोडक्ट पे करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए शुगर इंडस्ट्रीज वालों के लिए एथेनॉल बाई प्रोडक्ट था, और जब से पेट्रोल में एथेनॉल